Hey, what is up, everyone? Welcome back to the channel Edge Traction. It's a different video because it's not a vlog, it's a podcast in which I'll be asking different questions to the students of various fields and try to understand the fields. Today, we have with us Kunal Itvekar from Kunal Itvekar Arts, of course, for arts, and Yogesh Itvekar for commerce. Kunal is studying for BFA and Yogesh is studying for BCom. So, I hope it will help you. So, let's go. Okay, so hello. Hello, Hello, Ram. Hello. Okay, so without wasting time, let's straight go to the first question. The first question is a icebreaker question, like to get familiar with this atmosphere. Okay. So first question is, what was your childhood dream profession? Like बचपन में जो हम लोग ऐसे स्लैम बुक्स में एसेज में लिखते थे वो वाला. कुणाल, you can go first. पहले मतलब मैं सोचता था कि नहीं क्या ड्राइंग करना एक एज अ मेरा एक हॉबी था, बट आगे चल के मेरे को प्रोफेशनल मतलब अपने लाइफ में वो करियर एज अ करियर बनाना था. तो यस, मैंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड में घुसा जाए और देखा जाए कि इस फील्ड में क्या कुछ चीज़ है. जैसे हमारे बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट की बात मैं करूँ, MF हुसैन, और बाहर देश की बात करें तो लियोनार्डो दा विंसी, पाब्लो पिकासो, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हुए. तो मुझे एज अ करियर मेरे को आर्ट के फील्ड में जाना था. Okay, so like जो आपका ड्रीम प्रोफेशन था वही आपने किया. Okay, and what about योगेश? मुझे भी मतलब बचपन से ऐसा मतलब है नहीं, ऐसा था नहीं कि मतलब मेरे को ये MBA वगैरह करना है. बीकॉम अभी मेरा चल रहा है, बट बचपन में मेरा जो प्रोफेशन था लाइक मेरे को ई स्पोर्ट प्लेयर बनना था, लाइक अ गेमर. बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जी बैन हो गया. Okay, like gaming dream. हाँ, गेमिंग मेरा ड्रीम था, बट Okay. अभी नहीं है. Cool. Okay, so the next question is like what made you to take your field, like for Yogesh commerce and for Kunal arts? देखो, आर्ट के फील्ड में अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो बहुत से मतलब सोसाइटी में ऐसा रहता है कि आर्ट का फील्ड ज्वाइन किया मतलब कहीं का भी नहीं है, तो मतलब ऐसा. बट ऐसा नहीं रहता. आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये सब स्ट्रीम जो है ये बनाई गई है, तो फिर तीनों में इक्वली सबको दिया रहता है कि दे हैव देयर राइट्स, कि जिसको जो बनना है वो बन सकता है. तो फिर मैंने आर्ट को एज अ फील्ड चॉइस किया और मेरा बचपन से ही ड्रीम था कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है इसके लिए. तो या दैट्स व्हाई चॉइस टू गो इन आर्ट फील्ड. What about commerce? सो मैं स्पेशली लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह रहते हैं उनकी वजह से इंस्पायर हुआ. लाइक जैसे कि मैं रोज ऐसे मार्केट वगैरह के वीडियोस देखता हूँ, तो उसमें हम लोग को ऐसे पता चलता है कि मतलब कौन सा मतलब आज मतलब बिजनेस ट्रेडिंग पे वगैरह वगैरह. सो उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि मैं क्यों ना ऐसे मार्केटिंग में ट्राई करूँ. तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बीकॉम के बाद MBA इन मार्केटिंग करूँगा. तो मैं बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे इंस्पायर हूँ. Nice. Okay, so give information about your like commerce and art fields. Give some information about. अगर हम लोग आर्ट के फील्ड की बात करें तो देखो, आप आफ्टर 12th UPSC MPSC के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो. आप आर्ट के फील्ड में थिएटर, ड्रामा, म्यूज़िक, पेंटर और भी अलग अलग चीज़ें हैं. जैसे आप लॉयर भी बन सकते हो, और होटल मैनेजमेंट का भी एक ऑप्शन रहता है आर्ट के फील्ड में. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आर्ट के फील्ड में, बट आप जाने के बाद घुसने के बाद पता चलता है कि आर्ट के फील्ड में बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक अपने को पता ही नहीं. देखो, हर फील्ड में मेरे को ऐसा लगता है कि हर फील्ड में स्ट्रगल तो है. हार्डवर्क के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल है ही नहीं है. तो फिर अगर तुमको कुछ करना है, अगर ऐसा सोचते हो तुम, तो यू हैव टू डू स्ट्रगल इन योर लाइफ. कॉमर्स में भी बेसिकली मतलब ऐसे ही रहता है. मतलब सब जो फील्ड्स है मतलब सब भी एकदम हार्ड वर्किंग रहते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं कि इजी करके.
तो जैसे कि आर्ट्स अभी हम लोग कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कि हम लोग को अकाउंट्स, OCM वगैरह सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें हम लोग को फाइनेंस वगैरह के बारे में सिखाया जाता है। जैसे कि हम लोगों को जैसे कि इंश्योरेंस के बारे में बताया जाता है कि आप कैसे कर सकते हो एंड ऑल। तो उसमें जैसे कि बेसिकली हम लोग को नॉलेज दिया जाता है हर एक फाइनेंशियल कंडीशंस का। भी हम जैसे कि बात करें OCM में, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, उसके अंदर भी हम लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस वगैरह के लिए देखने पड़ते हैं। और जैसे कि उसमें मार्केटिंग स्किल्स भी आजकल बहुत डेवलप हो रहे हैं हमारे इंडिया में। सो थोड़े थोड़े मीन्स नॉलेज है, बेसिक्स उसके अंदर। तो कॉमर्स फील्ड में ये सब है। Okay, cool. Ever thought about choosing any other streams? Like ऐसा लगा है कि यार कुछ और कर लेते थे? ऐसा एक बार हुआ है मेरे साथ एक्चुअली, कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ रहता था, और 12th में मेरे को ऐसा ख्याल है कि लॉयर कर लेते हैं, क्योंकि भाई पैसा है उसमें। बट बाद में फिर मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि चलो लॉयर तो कर लेंगे, बन लेंगे लॉयर, बट बाद में मतलब उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, उस लाइफ से मैं खुश नहीं रहूँगा। तो लाइफ एक बार मिलती है तो खुल के जियो, जो करना है दिल से करो, ऐसा मेरे को लगता है। इस तरह से कुछ हुआ नहीं है, बट क्या पता इन फ्यूचर अगर चेंज होंगे तो। Okay, फ्यूचर में हो सकता है। बीकॉम के बाद क्या हो सकता है, लाइक मैं समझो लाइक M.Com के लिए बैठ जाऊँ। Okay, so according to you, which colleges are appropriate for commerce and arts? देखो, अगर मेरी बात कर रहे हो तो मैं अभी कुछ कॉलेजेस में हुई नहीं, बट मैं अभी BFA के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बट अगर कॉलेजेस की बात करूँ तो JJ कॉलेज जो है टॉप एशिया में आता है, बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागपुर, औरंगाबाद का भी है कुछ। तो आर्ट कॉलेजेस की बात करें तो सब जगह अच्छा है, जैसे और भी बहुत सारे अलग अलग, जैसे BHU करके भी है। तो कॉलेजेस तो है इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप लोग को MBA करना है तो जैसे कि बहुत अच्छे कॉलेज आते हैं, JBIMS, जो हम लोग के मुंबई साइड में ये बेस हुआ है। लाइक वो कॉलेज भी बहुत सही है MBA के लिए। लाइक उसका पैकेज लाइक 20 to 25 lakhs है। एंड सबसे बेस्ट कॉलेज अगर हम लोग के इंडिया में बोला जाए तो IIM इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। So according to me, IIM and JBIMS is the best college in our India for MBA students. Okay. Next question is the most interesting and the most boring subject in your field. अगर मेरे फील्ड की बात किया जाए ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी था थोड़ा बहुत कुछ, बट मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, वो थोड़ा बोरिंग लगता था, क्या पता उसमें कुछ समझ में नहीं आता था मेरे को। बट बाकी सब्जेक्ट मेरे फेवरेट थे। Okay, which are those favorite ones? बाकी सब्जेक्ट मेरे जो फेवरेट थे वो थे, इकोनॉमिक था एक अच्छा फेवरेट था, और हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस आर द बेस्ट सब्जेक्ट टू स्टडी। So according to me, मेरे को तो सब सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। अगर साइंस रहता तो अलग बात रहती थी, मैंने साइंस लिया नहीं। तो कॉमर्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं मेरे को सब अच्छे लगते हैं। एक सब्जेक्ट है OCM करके, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट ठीक है। Okay, one thing I have heard about commerce कि उसमें BK बहुत easy रहता है, बुक कीपिंग। हाँ, BK बहुत इजी रहता है। अगर आपको मीन्स बेसिक रूल्स पता है तो आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। Okay. What do you think about job opportunities and career opportunities in your fields? अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात अगर मैं करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग एक बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर हम लोग और ऐसे बात करें, जैसे हम लोग अभी जस्ट मैं एक रिसेंट आर्टिस्ट को जानता हूँ जो निशिकांत पालंडे सर है, तो वो जो घर बैठे अभी पैसे कमा रहे हैं, मतलब 1 लाख प्लस उनकी सैलरी है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग करके उन्होंने कमाया। तो और भी अगर हम लोग अदर फील्ड की भी बात करें तो सेम चीज़ें होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन के साथ जाओ, मतलब आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी चीज़ों का यूज़ करें। And in commerce, how are the job opportunities?
सो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है हम लोग को मीन्स डिपेंड्स करता है हमारे स्कोर्स के ऊपर। लाइक एमबीए करने के बाद हम लोग को जो प्लेसमेंट मिलती है, अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलने वाली है। तो अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू मैं अगर अच्छे कॉलेज से करेंगे प्लेसमेंट के मीन्स डिपेंड्स प्लेसमेंट की। अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो हम लोग को अच्छी पोस्ट भी मिलने वाली मीन्स लाइक जैसे कि हम लोग को प्लेसमेंट मिल रही है अच्छी कंपनी से लाइक टाटा वगैरह कंपनी से, तो हम लोग को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है बहुत सारी मिलती है। लाइक मैनेजर्स की पोस्ट हो गई, लाइक एंटरप्रेन्योर कैन भी हम लोग बन सकते हैं जैसे। Okay. So you mean that it depends on the skills? हाँ। Yeah. Okay. Okay. So the next question is for Kunal. When did you do YouTube also, like for arts? So when did you join the YouTube and how is it going? देखो YouTube की बात करें तो आई थिंक सो मैंने नवंबर 2017 को YouTube ज्वाइन किया था, बट तभी कुछ था नहीं, मतलब नॉर्मली फ़ोन था तो उससे ऐसे हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। अभी भी वो वीडियो है मेरे यूट्यूब पे। तो एडिटिंग कुछ अच्छा नहीं था तो मैंने एडिटिंग सीखा। फिर मैंने उसके बाद फिर फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा नॉलेज लिया। फिर फोटोशॉप सीखा एंड कभी टाइम मिलता है तो फिर यूट्यूब कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा कंटेंट देख के कि अच्छा ठीक है आर्ट के बारे में कुछ नॉलेज लेना है तो फिर कर लो। Like you sometimes teach, right? Like for exams, like how to draw, like stuff. हाँ तो like normal art में से like teaching वाले में like वो idea कैसे आया? देखो अगर मेरी बात करो ना, देखो मैं खुद से मतलब सीखता था पहले थोड़ा बहुत कुछ, फिर यूट्यूब से मैंने सीखना स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो अभी जो लोग मतलब घर पे जिनको मतलब सीखने के लिए कुछ मिल रहा नहीं है, प्रोवाइड नहीं है, या फिर क्लासेस लगा के बहुत सारे एक्सपेंड करने से अच्छा है कि तुम लोग यूट्यूब पे आ जाओ। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, सीखने मिल जाता है। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग के पास जो नॉलेज है वो शेयर किया जाए कि अभी ड्राइंग कर रहे हो तो किस तरीके से होता है, बेसिक शेडिंग टेक्निक क्या रहता है, पर्सपेक्टिव क्या रहता है। तो ये सब का नॉलेज अगर स्टूडेंट सीख रहे तो इन सब का नॉलेज रहना इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए और आगे चल के उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है इस फील्ड में। So the next question is like not related to the like fields, but it's related to the main college stuff. How's the ragging scenario in your college, or how was the ragging scenario? देखो रैगिंग तो नहीं होता था, बट है ना हम लोग के कॉलेज में हम लोग नाम रखते थे अलग अलग टाइप के, तो चिढ़ाने का एक दूसरे को। फिर अगर बट एक ही कॉलेज लाइफ में थोड़ा मस्ती था, like not like pure like bullying stuff नहीं, बस थोड़ा बहुत ऐसे मस्ती में। हाँ थोड़ा बहुत कुछ होता था, क्योंकि देखो और भी बच्चे लोग थे जो बैक साइड पे रहता था, बैक बेंचर्स, तो मैं थोड़ा अच्छे लोगों के साथ रहता था। उन लोग के साथ तो मैं रहा नहीं हूँ कभी, बट वो लोग बहुत मस्ती करते थे और क्लास में इरिटेशन बहुत होता था उन लोगों की वजह से। तो समटाइम्स लेक्चर है ना बंद किया जाता था उन लोगों की वजह से। बात ही मत कर भाई, वही है तो रैगिंग है ना, मतलब ऐसे ये लेवल पे नहीं, डायरेक्ट ये लेवल पे होती है। This is the final question now. Like, are you happy with this field? Like, most of the students like choose the fields because they like it, or sometimes they choose because of the pressure. So, are you happy? देखो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखो जब भी मेरा मन होता है तो मैं स्केचिंग कर लेता हूँ, फ्री हैंड ड्राइंग या फिर लाइव पोर्ट्रेट, जैसा मेरे को लगे वैसा। तो इस फील्ड में कैसा रहता है, मेरे फील्ड में आर्टिस्ट को एकदम फ्रीनेस रहता है कि जब भी जिसको जो करना है करो। एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रख दिया आपने, बहुत कमा लिया बस। उसके बाद आपको जो करना है, मतलब पेंटिंग करना है, पोर्ट्रेट्स करना है, स्टडी, तो अपने फील्ड में तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ऐसा ही चलना चाहिए, मतलब ऐसा सोचता हूँ। 50-50 लाइक मेरे को तो स्पोर्ट प्लेयर बनना था, बट ये ऐसा मतलब हो नहीं सकता। तो मीन्स अभी एजुकेशन इज ऑल फॉर मी। हाँ मैंने T2 स्ट्रीम्स तक खेला था, मीन्स ऐसे मीन्स वो वहाँ पे लेवल्स होते थे। जैसे कि मैं जो टूर्नामेंट खेलने गया था, हम लोग दो या फिर 3 बार तो जीते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी मैं मतलब
ऐसे लेवल पे चला गया था। तो अगर मैं थोड़ी और मेहनत करता तो शायद तक मैं ई स्पोर्ट प्लेयर बन सकता था, बट तब तक तो बैन हो गया। Okay. So thank you so much for being with me. It was a nice session. Is there anything you want to say? देखो जो भी चीज़ आप कर रहे हो एज अ करियर, तो उसमें आप फोकस करो। और देखो जो चीज़ मतलब आपको सूटेबल होता है वही करो, मतलब प्रेशर में आके मत करो, क्योंकि आपको करियर मतलब एज अ करियर का सवाल है ये। तो जो फील्ड में जा रहे हो सोच समझ के जाओ, यही बोलना चाहूँगा। और जो भी फील्ड में जा रहे हो हार्ड वर्क करो, अपना पुट करो, सो दैट फ्यूचर में आपका एक नाम रहे। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बस और कुछ नहीं। Yeah. सब्सक्राइब टू Extraction. And also subscribe to this Bye 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 bye. Stay safe. कट करे